हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि सिलिकेट व जियोलाइट में क्या अंतर है, इसके उपयोगों पर प्रकाश डालिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सिलिकेट्स होते हैं वो और हमारे जो जियोलाइट है उनमें क्या अंतर है, व इनका उपयोग किसमें किया जाता है, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सिलिकेट्स क्या होते हैं और जियोलाइट्स क्या होते हैं, तो उनमें अंतर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य उदाहरण में क्या आ जाएगा? सिलिकेट, सिलिकेट्स वे उत्प्रेरक। क्योंकि हमारा जो जियोलाइट है वो हमारा एक प्रकार का उत्प्रेरक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सिलिकेट्स होते क्या क्या है, उनके कौन कौन से उसमें आयन होते हैं, वो किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलिकेट। सिलिकेट, सिलिकेट क्या होता है? ये बहुपरमाणविक आयनों का एक ग्रुप या परिवार बोल सकते हो। ये बहुपरमाणविक आयनों का समूह है, पहली बात तो। और दूसरा, इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? इसमें सिलिकॉन व ऑक्सीजन O परमाणु उपस्थित होते हैं। तीसरा, इसके हम उदाहरण लिख देते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे सिलिकेट में। पहला SiO4 जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोसिलिकेट। और दूसरा Si2O7 6 ये है हमारा पायरोसिलिकेट। और एक है SiO3 2 ये है हमारा मेटासिलिकेट। तो इस प्रकार के हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार के सिलिकेट होते हैं, ऑर्थो, पायरो और मेटा। तो ये तो हो गए हमारे सिलिकेट के कुछ उदाहरण। फोर्थ, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। यानी इसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन भी होगा। रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गया हमारा सिलिकेट। अब आते हैं हम जियोलाइट पे। जियोलाइट। तो जियोलाइट एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक। ये एक प्रकार का आकार वर्णात्मक, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। अब आकार वर्णात्मकता का क्या मतलब होता है कि आकार वर्णात्मक है, इसका मतलब यह है कि ये किसी विशेष अभिक्रिया को ही पूर्ण कराने में भाग लेगा। और उत्प्रेरक क्या होता है कि वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसके क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया की गति दर को बढ़ा देता है। तो हम ये लिख सकते हैं
जियोलाइट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अभिकारक अभिकारक के रूप में। ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे नहीं। तो इसमें कोई जियोलाइट में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और इसका जो सूत्र है वो क्या है हमारा? सूत्र वो है हमारे पास MXN एल्यूमिनियम AlO2 का होल X SiO2 का होल Y डॉट ZH2O। ये है हमारा जियोलाइट। जो इसका क्या है? ये हमारा रासायनिक सूत्र है। ये इसका रासायनिक सूत्र। तो ये तो हो गया हमारा सिलिकेट व जियोलाइट में अंतर। अब इनके उपयोग तो हम सबसे पहले जियोलाइट के उपयोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख रही हूं मैं उपयोग किसके? जियोलाइट के। जियोलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जल के मर्दुकरण में, यानी कि जल की जो प्योरिफिकेशन होती है उसमें हम जियोलाइट का उपयोग करते हैं। और पहला उपयोग हो गया। अब दूसरा उपयोग क्या है? ZSM5 का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में होता है। तो ये तो हो गया हमारे जियोलाइट के उपयोग। अब हम देखते हैं सिलिकेट के उपयोग। सिलिकेट के उपयोग, तो पहला उपयोग क्या है हमारा? जो हमारे सार सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट का मुख्यतः उपयोग गोंद के रूप में गोंद के रूप में होता है। ये तो हो गया हमारा पहला उपयोग। अब दूसरा उपयोग क्या है? ये सीमेंट सिरेमिक और ग्लास उद्योग जो होता है हमारा, और ग्लास उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है यानी कि महत्वपूर्ण से उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग क्या है इसका? उद्योग अपशिष्ट उद्योग अपशिष्ट जल को लोहे के गुच्छेदार और फिटकरी
कोएगुलेंट के रूप में के रूप में उपचारित करने के लिए करने के लिए सिलिकेट का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके हो गए हमारे सिलिकेट के उपयोग, ये हो गए हमारे जियोलाइट के उपयोग, और ये जियोलाइट और यहाँ रहा हमारा सिलिकेट। इनमें क्या क्या अंतर है कि सिलिकेट क्या चीज होती है और जियोलाइट क्या होता है, ये हमने देख लिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।